प्रदेश के सियासी चुनाव को लेकर के और जो चुनावी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, जरा वहीं से करते हैं, क्योंकि पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है और चुनाव को लेकर के बीजेपी की अहम बैठक आज थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। साथ ही सीएम योगी समेत चुनाव समिति के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। तो अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने जा रही है और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो यानी कि अब पूरी तरीके से ये सियासी युद्ध तय हो चुका है और इसमें चुनावी मैदान के अंदर सियासी योद्धाओं को उतारा जाना है, लेकिन सबसे पहले उनका चयन होना बड़ा जरूरी है। और इसके लिए, क्योंकि हमेशा से ये माना जाता है, ये नियम होता है इस चुनावी खेल का कि जिताऊ कैंडिडेट बड़ा जरूरी होता है और इसी के लिए मंथन लगातार किया जा रहा है और बैठकों का सिलसिला भी अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से ये शुरू हो चला है। और इसीलिए लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि यूपी में, क्योंकि अब चुनाव से पहले जिस तरीके का सियासी माहौल बना है उसकी वजह से हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव को लेकर के बीजेपी बेहद अहम बैठक करने जा रही है और बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर के चर्चा हो सकती है और सीएम योगी समेत चुनाव समिति के सदस्य इस बैठक के अंदर शामिल रहेंगे और जाहिर तौर पर जो कैंडिडेट मैदान में उतारे जाएं उनके नामों को लेकर के इस बैठक के अंदर मंथन किया जाएगा। और इसमें मूल मंत्र यही है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है, क्योंकि बैठक होने जा रही है और इस बैठक के अंदर जो प्रत्याशी मैदान में उतारे जाने हैं उनके नामों को लेकर के सबसे पहले चर्चा होगी? देखिए शुभेंदु, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। भारतीय जनता पार्टी दांव नहीं लगाना चाहती ऐसे कैंडिडेटों पर, तो पार्टी के नाम पे टिकट तो पा जाए लेकिन उनका कुछ अपना जमीन ना हो। लेकिन सबको पता है कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है किसके चेहरे पे लड़ा जा रहा है। मैं बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद ही, कुछ देर में यहाँ पे कोर कमेटी की बैठक होगी, वो उस चुनाव संचालन समिति के जिसके जिम्मे कंधे पर जिम्मेदारी है चुनाव जिताने की। मैं अपने सहयोगी सिद्धार्थ से कहूंगा कि ये दिखाए, चारों तरफ पैन करके भीड़ दिखाए कि ये लोग हैं, इसमें बहुत से लोग टिकटार्थी भी है, टिकट के आवेदनकर्ता भी है, लोग आए हैं। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी स्वतंत्र देव जी का, हालांकि वो अपना प्लान बता रहे थे। आज जो चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है उस चुनाव समिति में कुछ लोग वर्चुअल भी जुड़ेंगे, क्योंकि कुछ जिम्मेदार लोगों को कोरोना, हालांकि ऑफिशियली नहीं है, वो क्वारंटाइन भी है, अपने को आइसोलेट कर लिया है। लेकिन कल, आज की बैठक के बाद कल दिल्ली में बड़ी बैठक होगी जिस पर मुहर लगना है। सबको पता है कि दिल्ली दरबार से ही मुहर लगना है कि कौन किसको चुनाव लड़ाना है। हालांकि यहाँ 10-10 एक विधानसभा पे कम से कम 10 लोग दावेदार है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री की सीट हो या विधायक की सीट हो। लेकिन सेविंग फाइनल है 2022, उसके बाद 2024 तो आसान होगा। जब 2024 की लड़ाई तभी आसान होगी जब ये लोग अब विधानसभा का चुनाव जीतते हैं। तो सबके लिए चैलेंज है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खास चैलेंज है, क्योंकि उनको सत्ता बचाना है। जी शुभेंदु। बिल्कुल रजनीश, और इस लड़ाई के अंदर अगर जीत हासिल करनी है तो जिताऊ कैंडिडेट का बार बार जिक्र हो रहा है, तो जिताऊ कैंडिडेट की उम्मीद में क्या मौजूदा विधायकों की टिकट कट सकती है, क्योंकि चर्चाएं इस पर भी बहुत तेज है? देखिए, सुबह से हम लोग लगातार यहाँ पे खबर कर रहे हैं, कम से कम 20 विधायक यहाँ से आके कह सकते हैं कि यहाँ से आके लौट के गए। कहीं ना कहीं उनके मन में डर था। जब उनसे पूछा जा रहा था कि विधायक जी आप सेफ जोन में हैं कि नहीं, तो उनका भले दावा था कि हम सेफ जोन में हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनको कहीं से जरूर रिपोर्ट मिला है कि वो सेफ जोन में नहीं है, वो कंटेनमेंट जोन में चले गए हैं। लेकिन जो मामला है, तो कहीं पर भी गुरेज नहीं किया जाएगा किसी विधायक की। अगर टिकट काटने का मामला भी सामने आता है तो वो भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। खैर, बहुत शुक्रिया रजनीश इस पर जानकारी देने के लिए।